शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। बोलो नीलकंठ महादेव की। गुरुदेव, नीलकंठ महादेव के जय जयकार सुनकर मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। कैसी जिज्ञासा? भगवान महादेव के नीलकंठ होने की कथा क्या है गुरुदेव? भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ बनने का संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव नीलकंठ बने। यह समुद्र मंथन कब और क्यों हुआ गुरुदेव? देवता और दैत्यों के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष को मिटाने के लिए भगवान शिव ने दोनों पक्षों को समुद्र मंथन का परामर्श दिया था। परंतु देव और दैत्यों में संघर्ष होने का क्या कारण था गुरुदेव? उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है। सुनो भक्तजनों, अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। अहंकार, क्रोध, सत्ता का मद, लोलुपता तथा परस्पर विरोधी संस्कार ही संघर्ष के कारण बनते रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परस्पर विरोधी संस्कारों के कारण भाई भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों के बीच एक जन्मजात बैर की भावना बनी रही। विधाता के विधान के अनुसार भलाई एवं बुराई के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों को देवता और दैत्यों में समान रूप से वितरित करने का सुझाव दिया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था। इस मनवंतर में देवता और दैत्यों के संघर्ष का कारण था रुद्रावतार दुर्वासा ऋषि का प्रचंड क्रोध। गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि के क्रोध का कारण क्या था और उनके क्रोध से देव और दैत्यों में संघर्ष तथा समुद्र मंथन का संबंध क्या था? एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्गलोक से विहार करने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर निकले थे। उस समय दुर्वासा ऋषि की दृष्टि देवराज इंद्र पर पड़ी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की एक माला भेंट की, परंतु देवराज इंद्र ने
इस माला को स्वयं धारण ना करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने इस माला का महत्व ना समझते हुए उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया। बस और क्या, अपनी भेंट की हुई इस माला का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दिया कि वो श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित हो जाए। दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ यह शाप देवताओं के शत्रु दैत्यों के लिए एक वरदान बन गया। महापराक्रमी, दानवीर, धर्म पालक, असुरराज, दैत्य सम्राट महाराज बलि की जय। दैत्यराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। महाबली, दैत्य शिरोमणि, परम शिव भक्त, असुर राज महाराज बलि चिरायु हो, यशस्वी हो। असुर गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव दैत्य सेनापति राहु। राजन, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। शुभ समाचार? हां, देवताओं का दुर्भाग्य उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। देवराज इंद्र ने रुद्रावतार दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि का अपमान? इंद्र ने यह बहुत बड़ी भूल की है। क्षमा कीजिए महाराज बलि, देवताओं की इस भूल पर हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। असुर गुरु ठीक कह रहे हैं। दैत्य सेनापति राहु, अभी तो वो शुभ समाचार तुमने सुना ही नहीं। गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि का क्रोध जग विख्यात है। उन्होंने इस अपमान के लिए देवताओं के स्वामी इंद्र को प्रताड़ित किया होगा, उन्हें शाप दिया होगा। दैत्यों में तुम सबसे चतुर हो और तुम्हारी दूरदर्शिता का हम सम्मान भी करते हैं राहु। महाराज बलि, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है कि देवता श्रीहीन हो जाएं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं। धन्य हो दुर्वासा ऋषि। महाराज बलि, देवताओं को दिया गया दुर्वासा ऋषि का शाप हम दैत्यों के लिए वरदान सिद्ध होगा। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज। दैत्यों ने किसी शाप का सहारा लिए बिना भी देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया है। यदि हमने शाप से पीड़ित देवताओं पर आक्रमण किया तो जग हमारी प्रशंसा नहीं, निंदा करेगा। महाराज बलि, साम दाम दंड भेद का प्रयोग राजनीति का अमोघ अस्त्र है, यह स्मरण रहे आपको। दैत्यराज, षठ देवताओं ने हम दैत्यों के विरुद्ध कूटनीति का प्रयोग करके हमें बार बार नीचा दिखाया है। महाराज बलि, दैत्यों का गुरु होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दैत्य समुदाय के उत्थान के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अधिकार में ले लीजिए। तत्पश्चात तीनों लोक पर हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दैत्य शूरवीरों, एक बार फिर तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिला है। दैत्य सेनापति राहु, स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हम तत्काल स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। महाराज बलि की जय। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।
पर अधिकार कर लो। कोई देवता बच के जाना ना पाए। दैत्यों को पराजित करना हम देवताओं के वश में नहीं रहा। इनसे हमारी रक्षा तो केवल विष्णु देव ही कर सकते हैं। चलिए। शक्तिहीन इंद्र, स्वर्ग के सिंहासन पर हम दैत्यों का अधिकार है। दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। प्रणाम पूज्य। सुखी भव वत्स। अशांति और धुंध के वातावरण में सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है पूज्यवर। इंद्र तथा देवताओं पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। मैं स्थिति से परिचित हूं नारद। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवताओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है। ये किसी अनिष्ट का संकेत है। आश्चर्य है पूज्य, ज्ञात होते हुए भी इस अनिष्ट को टालने का आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। शिव आराधना से बढ़कर इस अनिष्ट को टालने का अब कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ यदि समाधि में हुए तो हो चुका देवताओं का कल्याण। पूज्यवर, इस अनिष्ट को टालने का आप ही कोई उपाय कीजिए। नारद, भगवान विष्णु ही कोई उपाय बता सकते हैं। वे जगत के पालक हैं। हर हर महादेव। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आक्रमण करके दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है भगवान।
दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, दैत्य शक्तिशाली बन गए हैं। आप तो जगत के पालनहार हैं प्रभु, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रभु, युद्ध में देवता पराजित हुए हैं। दैत्यों ने उत्पात मचाकर स्वर्ग के वैभव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है प्रभु। स्वर्ग की गरिमा की रक्षा आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है दीनानाथ? देवराज इंद्र, दुर्वासा ऋषि के स्वभाव से आप सभी देवता भली भांति परिचित हैं। उनके स्वभाव के विपरीत आचरण करके आपने समस्त देवताओं को संकट में डाल दिया है। मुझसे अपराध हो गया है प्रभु। मैं नहीं जानता था कि महर्षि दुर्वासा क्रोधवश इतना भयंकर शाप दे डालेंगे। तुम्हारी भूल का परिणाम समस्त देवताओं को भुगतना पड़ रहा है। किंतु वैकुंठनाथ, अब देवताओं को इस संकट से उबारने का उत्तरदायित्व केवल आप पर है। भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए भगवान, हमारी रक्षा कीजिए भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु चरणों में वंदन। देवर्षि, उचित समय पर आपका पदार्पण हुआ है। आपकी शरण में आने के लिए नारद ने कभी समय की प्रतीक्षा नहीं की प्रभु। आज मैं देवताओं पर आए संकट की चिंता में आपके पास आया हूं। विपत्ति काल में चिंता नहीं, धैर्य पूर्वक उसके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। प्रभु, पिता श्री ब्रह्मदेव ने मुझे इसी उद्देश्य से आपके पास भेजा है। देवराज इंद्र और देवताओं की रक्षा का शीघ्र कोई उपाय कीजिए प्रभु। देवाधिदेव महादेव त्रिभुवनपति है। मेरे विचार से हम सबको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। महादेव देवताओं की रक्षा का अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। मैं आपके विचारों से सहमत हूं प्रभु। ब्रह्मदेव ने भी यही सुझाव दिया था कि समस्त देवताओं को शंभु शरण में जाना चाहिए। हाँ नारद, भगवान शिव शंकर सुर असुर दोनों के पूज्य हैं। देव दानव दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इस समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। चलिए इंद्रदेव, कैलाश चलकर भगवान भोलेनाथ को अपनी व्यथा सुनाते हैं। देवऋषि नारद की सम्मति उचित है। इस विषय में महेश्वर से परामर्श के लिए ब्रह्मदेव के साथ मैं स्वयं कैलाश चलूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण। नंदीश्वर, त्रिलोकगामी देवर्षि नारद को प्रणाम। आप समस्त देवताओं का कैलाश पर स्वागत है। महादेव तथा माता सती दिखाई नहीं दे रहे नंदीश्वर। स्वामी भोलेनाथ तथा माता सती बिहार से लौटने ही वाले हैं मुनिवर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव।
महादेव। जय शिव शंकर। भगवान शिव सती के चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। प्रणाम विष्णुदेव। देवाधिदेव महादेव, हम देवताओं पर संकट आन पड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। स्वर्ग के अधिकारी देवता दानवों के उत्पात से असहाय हो गए हैं। प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट के निवारण का उपाय जानने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। देव दैत्यों का बैर बहुत पुराना है, इसका समाधान ढूंढना इतना सरल नहीं है। त्रिदेव के अतिरिक्त इसका उपाय और कोई ढूंढ भी सकता है माते? इंद्रदेव, विचार विमर्श द्वारा